थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। जनवरी 20। मनुष्य अपने आप को जांच ले। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 28 पद। प्रभु के दिन पर हम प्रभु की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। याद रखें, यह प्रभु की मेज है, ना कि किसी मनुष्य की मेज। यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे सभी जो उसके बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं इस मेज तक मुक्त पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने हृदय में देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि क्या वास्तव में आप उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और यदि नहीं तो कृपया रोटी या प्याले को ना छुएं, भले ही वे आपको दिए गए हों। ये चीजें केवल उनके लिए हैं जो नया जन्म लेते हैं और उनके जीवित शरीर चर्च का हिस्सा है। वे उनमें से नहीं हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। तो यह आत्मिक परीक्षा का पहला भाग है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 5 पद। यह मेज हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की याद दिलाती है, और उस मृत्यु की यह हमें क्रूस पर की गई शक्तिशाली और अनंत विजय की भी याद दिलाती है। हमारा प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक के पास विजय का जीवन हो, और उसने अपने तोड़े हुए शरीर में उसका हर प्रावधान किया है और हमें प्रचुर मात्रा में जीवन का आनंद लेने के लिए अपना रक्त बहाया है। जब हम रोटी और कटोरे में भाग लेते हैं तो हम उसके द्वारा विजय को पाते हैं। हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि इसे खाने से पहले हमें शुद्ध रहना होगा। हम कई वर्षों से भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हर अवसर पर अपने आप को जांचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अशुद्ध हों, कहीं ऐसा ना हो कि हम अयोग्य रूप से भाग ले, क्योंकि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 27 पद। क्या हम उसके सामने शुद्ध और योग्य हैं? इसलिए हमें भाग लेने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। क्या हम सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हमारे और प्रत्येक साथी विश्वासी के बीच कोई झगड़ा है? क्या कोई ईर्ष्या या कलह है? क्या कोई असहमति या अशांति है? फिर इससे पहले कि हम रोटी और कटोरे में से भाग लें, उस बात को अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर के सामने और हमारे संगी विश्वासियों के सामने ठीक करना चाहिए। उस डाह और ईर्ष्या को अंगीकार करके लहू के नीचे लाना चाहिए कि घृणा या असहमति को प्रकाश में लाया जाना चाहिए और निपटाया जाना चाहिए और ठीक किया जाना चाहिए। हमारे जीवन से हर कमजोरी दूर हो सकती है। हर मलिनता को उसके लहू से धोया जा सकता है। हर पिछली हानि को स्वयं को दीन करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, हम यह भी स्मरण करते हैं कि हम भी पाप के लिए मर चुके हैं और हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए स्वयं को दासों के रूप में समर्पित करना चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 16 पद से 19 पद तक।